थैंक यू डॉक्टर। और वैसे भी मेरी डॉग्स वैक्सीनेटेड है, नो रिस्क नो प्रॉब्लम्स। कुत्ते ने मुझे काटा, आपको नहीं। फिर आपको प्रॉब्लम या रिस्क क्यों? आप प्राइवेट जू क्यों नहीं खोल देते? सबको इनवाइट करते हैं, रेडियो, टीवी, प्रेस, सबको। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। स्कूल में किलर एनिमल्स अलाउ कैसे कर सकते हैं? मारिया प्लीज शांत रहो, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं हैंडल करूंगा ये, ओके? यशवंत देव जी, आप सबसे पहले अपने कुत्तों को स्कूल से बाहर निकालिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ताकि ये इंसिडेंट रिपीट ना हो सके। चलिए मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ, आइए। ये स्कूल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट, आई मीन कोई नॉन स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट होता तो स्कूल वुड हैव बीन ओवर। उस लड़के का क्या करें? यहीं कहीं है वो छुपा हुआ। आप चिंता न करें, मैं हैंडल कर लेता हूँ। मैं अन्वेषा से बात करता हूँ और मैं मैनेज कर लूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। आइए प्लीज कम। हाय मासी। मासी मैं इतनी खुश हूँ कि मैं घर वापस आ गई हूँ। आई लव दिस। 20 साल यहाँ बिताएगी, 12 घंटे दिन के काम करेगी, तब लव दिस नहीं होता। मासी मुझे आपका काम बड़ा अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे आता है खुश होके जाता है। देखो वो ब्यूटीफुल फील करना चाहती हैं और आप उन्हें हेल्प करती हैं, नहीं? हो मासी, आई मिस्ड यू सो मच। घर जैसी कोई जगह नहीं इस दुनिया में। वृंदा, तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर वो है, तुम्हारी माँ के पास। वो माँ जिसे एक नॉर्मल बच्ची और एक बीमार बच्ची में फर्क ही नहीं पता। वो घर जहाँ तुम्हारी जिंदगी डॉक्टर, दवाइयों और प्रॉब्लम में कब निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुमने कब और कहाँ अपना वजूद खो दिया। मासी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सॉरी, सरदर्द हो रहा है, शायद बुखार होने वाला है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? ना मेरे लिए स्कूल में जगह है और ना मेरे लिए यहाँ जगह है, और कोई जगह भी तो नहीं है मेरे लिए। तुमने कुछ मैजिक किया है, मेरे ऊपर स्पेल डाला है। बेबी you're a witch। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, ड्रीम करता रहता हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। सिड, तुम्हें पता नहीं है, but even I feel the same। Really? पर बेबी तुम्हें यूवी को कभी ना कभी तो बताना ही होगा। मैंने उससे बात की थी मगर उसका तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ओके स्वीटी? That's okay, पर तुम उससे सीधे सीधे क्यों नहीं बात कर लेती? नहीं, you freak। और मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगी, क्या कहूंगी मैं उससे? और अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा है, तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप इज टोटल। So now what? जस्ट चिल, रिलैक्स, ओके? अगर मैं उसे टेंशन नहीं दूंगी तो उसकी ईगो को हर्ट होगा और वो मुझे खुद ही छोड़ देगा। आई नो हिम। स्वीटहार्ट, हम तब तक क्या करेंगे? तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप के मिलना होगा। मैं नहीं कर सकता और नहीं। I'm going nuts। चिल, calm down, okay? Love conquers all। तुम बचपन से साइको की लाइफ ने तुम्हें बना दिया है सिसी। पास आके देखो सिसी हूँ कि नहीं। अच्छा, इसीलिए डैडी कूल आते हैं तुम्हारी खाल बचाने। What do you mean? आपके यशवंत देवता ने पहले मुझे थ्रेटन किया, फिर एमपी और मेरे ऊपर डॉग छोड़ दिए। अगली बार क्या बोलोगे बेबी? डैडी आई एम डन, डायपर बदल दो। इट्स ओके यूवी, जस्ट चिल, रिलैक्स करो, ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने तो अपने डैड से कुछ नहीं कहा। आई नो। एनीवे, तुम मेहर के साथ क्यों नहीं हो? क्यों? तुमने वो नोट नहीं भेजा क्या? हेलो, व्हाट नोट? नो नथिंग, माय फॉल्ट, फॉरगेट इट, इट्स ओके। बेब, यू आर द बॉस, तुम तो कूल हो। एटलीस्ट लियो तो बच गया। मैं नहीं कर पाती, अपने आप को डॉग का डिनर बना दिया।
आशी, मेरा हाथ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है अडॉप्शन होम, अनाथ आश्रम में रहने का मतलब टेरिबल। लियो को बचाने के लिए मैं कुछ भी करती। You're right, babe. बस अब सोचो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, तुम्हारा काम। वृंदा, रणवीर, कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। वृंदा का तो नाम ही मत लो, भाग गई डर के मारे। रणवीर का कुछ सोचो, हेल्प हिम। Chill, wait. कुत्ते सेफली लॉक्ड अप। जब इनकी ब्रीडिंग होगी तो एक पप्पी आपके नाम, आपकी वाइफ के लिए। यूवी ने बताया था कि आपकी बेटी को कुत्ते बहुत पसंद हैं। थैंक यू। अन्वेषा के बारे में भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कंट्रोल में। डैड, आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। नो प्रॉब्लम, मैं जरा बाहर की सिचुएशन देखता हूँ। डैड, आपने अन्वेषा के साथ क्यों पंगा लिया डैड? किसी को तो डील करना ही था, और तुम्हारी डीलिंग का मैं वेट नहीं करना चाहता था। डैड प्लीज, आपके डील करने और मेरे डील करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। तुम क्या करते? मारते उसे? दिमाग होता तो दिमाग से काम लेते। सुनो, लड़ाई जीतनी है तो दुश्मन को जानो, पहचानो। उस साइको को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। वो लड़की बेवकूफ नहीं है, तुम हो बेवकूफ। दूर रहो उस लड़की से, समझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दीवारों और दरवाजों से नहीं। सुन लिया डैड, बट आई डोंट एग्री विद यू। ये मेरा बिजनेस है, आपका नहीं। प्लीज मुझे हैंडल करने दीजिए। करने तो दिया, और देखा क्या हुआ? लड़की से हार माननी पड़ी तुम्हें। मुझे मत समझाओ कि मेरा बिजनेस क्या है क्या नहीं। इस अन्वेषा को तो मुझे टोटल करके ही रहना पड़ेगा। हाय बेब्स। हाय। यूवी के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है बेब्स? रॉकिंग, ही इज द बेस्ट डियर। ग्रेट। अकेले रॉक करती हो क्या? एक्सक्यूज मी। महर, अगर यूवी के साथ मैं थी और उसका कोई क्लोन नहीं है तो तुम रॉक किसके साथ कर रही थी? लाया। टेल मी। पर्सनल है, नहीं बता सकती। मुझसे झूठ क्यों बोला बेब्स? क्योंकि मैं नहीं बता सकती टिया। हम फ्रेंड्स हैं, टियाज एंजल्स, रिमेम्बर? या थे? फ्रेंड्स है टिया, ये सीक्रेट नहीं बता सकती। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। रियल फ्रेंड्स एक दूसरे से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स छुपाते नहीं। थैंक यू मॉम, गॉड विल ब्लेस यू। आपके रिंकल्स और स्ट्रेच मार्क्स डिसअपियर हो जाएंगे। यस मॉम, या आई लव यू टू इन योर पेन। सॉरी, आई लव यू, बस बाय। तो व्हाट्स द प्लान? वेल वी आर ऑन। मॉम की फ्रेंड हेल में पार्टीज अरेंज करती हैं, मैं उनसे बात करूंगी। एंड वी सेट। हेल में सेट? तुम क्या बक रही हो आशी? द एंड वन मोर हेल डिस्को है, द न्यूएस्ट कूलेस्ट प्लेस। पूरी कहानी बताओगी या एक एक शब्द तुम्हारी मुंह से दांत की तरह एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी? शट अप यू हीरोइन। हेल जाने का चांस कोई नहीं मिस करेगा, स्पेशली वो स्नॉब्स। ओके दैट्स फाइन, लेकिन इससे रणवीर से क्या लेना देना? रणवीर ही नहीं, ये प्लान सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा और हमारे लियो को भी। कुत्ते ने मुझे काटा और तुम्हें हुआ है रेबीज। टिया,
उसे ट्रस्ट मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। शायद तुम ठीक कह रही हो, टिया को तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। स्कूल में सब यही कहते हैं, खासकर बॉयज, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, यू नो अबाउट। प्रियंका, दैट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। अब कहने के लिए तो सबके पास कितना कुछ है, तुम क्या सुनना चाहती हो ये तुम पर डिपेंड करता है। यू आर राइट, लेकिन कुछ बातें तुम्हें भी सुननी चाहिए। वो हमारे ग्रुप के क्लास में नहीं है, उसे ज्वाइन मत करने दो, बैड सीन होगा। प्री, वो अगर स्कूल के बॉयज को डेट करना चाहती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे करने दो। टिया की प्रॉब्लम कुछ और है, उसने टिया को झूठ बोला है। और वो दूसरी लूजर से भी बच के रहना। अब कौन? वृंदा। वृंदा किसी को कुछ नहीं करेगी। इतना श्योर मत हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ा केयरफुल रहती। वृंदा को बस उसकी इमेज के साथ हेल्प करना, एंड टिया विल हेल्प हर। मुश्किल है, चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, पर अगर टिया आ जाए, उसे उस लूजर अन्वेषा से दूर रखा तो हम सब कूल। कहाँ जा रही हो? उसे ढूंढने। मेरे हिसाब से तुम्हें अन्वेषा के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं समझा नहीं। नहीं, समझने की इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि उस स्टूडेंट को तुम थोड़ा स्पेशल अटेंशन दो। आई मीन स्ट्रिक्ट अटेंशन। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट में डिफरेंस नहीं रखता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। अच्छा छोड़ो डिफरेंस छोड़ो। देखो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अन्वेषा नई है और मैं बहुत ही पेशेंट आदमी हूँ, लेकिन वो लड़की दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज की एक लिमिट होती है और वो लिमिट सबके लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, रूल्स एक्सेप्ट करने चाहिए। अन्वेषा इंटेलिजेंट भी है और रूल्स भी फॉलो करती है। प्रॉब्लम ये है कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो क्लास है, वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। यू नो व्हाट आई मीन। अनकन्वेंशनल कैसे? डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, बहुत ही जिद्दी और रिबेलियस लड़की है। उसके इसी स्पिरिट को दबाना हमारा काम है। मेरा काम स्पिरिट को दबाना नहीं, उसे जगाना है। तुम तो यहाँ के एक्स स्टूडेंट हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्कूल में स्कूल के अगेंस्ट आवाज उठाना पसंद नहीं करते। टाइम सर, टाइम। हैं? वक्त बदल रहा है। मतलब कुछ नहीं सर, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, टाइम हो गया। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मगर हाँ मेरी बात भूलना मत। गॉसिप कॉलम का एक और एपिसोड। पार्टी इनविटेशंस। पार्टी किसकी? अन्वेषा ने दिए हैं इनविटेशन। अन्वेषा? ओ प्लीज, एक और बस्ट आइडिया। थैंक्स, टियाज नॉट इंटरेस्टेड। पढ़ तो लो। वेलकम टू हेल, रॉकिंग फायरी नाइट ऑफ पैशन, म्यूजिक, ड्रिंक्स एंड समथिंग एल्स। फ्राइडे मिडनाइट। ये तो कल रात को है। इम्पॉसिबल, टियाज बिजी। रियली? और वैसे भी ये बोर्डिंग स्कूल है मैडम, कुछ रूल्स हैं। रूल्स तो है, लेकिन अन्वेषा हम सबको भगा के ले जाने वाली है। Oh my God, she's totally whacked out. कुछ नहीं, ब्रिलियंट आइडिया है। पागल है वो लूनी। तुम मीन हो, वो तो ये सब एक गुड कॉज के लिए कर रही है। कैसा कॉज? उसकी मॉम की प्लास्टिक सर्जरी? नो, रीड। डिस्को में एडमिशन के रूल्स, अपने साथ ना बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी। Ew. हाय स्वीटी, तो तुमने पार्टी के बारे में सुना है बेब? और मैं कल सोच रहा था, नकुल डूड, तुम पार्टी में किसके साथ जाओगे? और फिर मैंने आंसर दिया, ऑफ कोर्स, विद लवली टिया। और फिर मैंने सोचा, टिया, वो किसके साथ पार्टी में जाना चाहेगी? और आंसर आया यूं, विद नकुल डूड। हु एल्स? तो तुम टिया, तुमने अपने आप से कुछ पूछा? Of course, पूछा ना, यही पूछा कि ये नाकुल दिन के 24 घंटे सिर्फ लूजर टाइप हरकतें करता रहता है या कभी ब्रेक भी लेता है। एनीवेज रिलैक्स, ये इवेंट ना टिया के टाइप का बिल्कुल नहीं है, सो नो पर्सनल थिंग, ओके? और तुम ना रिजेक्टेड बिल्कुल मत फील करो, ओके?
बाय। वृंदा कहाँ है? टिया ने पूछा वृंदा कहाँ है? घर गई। वापस कब आएगी? अगले जन्म। वो स्कूल से भाग गई। भाग गई? आप मेरी बात सुनो या ना सुनो, मुझे आपसे बात करनी है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है मुझे आपसे। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए मौर्य का ग्रांट अरेंज करने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, टाइम, पैसा, सब कुछ खर्च किया, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? मुझ जैसे के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है मासी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, पर मुझे दुख किसी और बात का है। किस बात का दुख? यही कि तू दुनिया से डरती है। आपको कैसे पता? साफ दिखता है, लिखा है तेरे चेहरे पर। तेरी माँ ने जो तुझे सिखाया है कि सारी की सारी दुनिया एक कमरे में है और वो कमरा शीतल का है। शीतल मेरी बहन है, प्यार करती हूँ मैं उससे, इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। प्यार करना सही है, पर बेटा क्या ये सही है कि सारी की सारी दुनिया को बाहर कर दो और अपने आप को कमरे में बंद कर लो? बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है। मेरी दुनिया यही है। ये तेरा आसरा है, अंधे की लाठी। बाहर निकल, कुछ बन। मुझे तो दुख इस बात का है कि तू इतनी जल्दी हार गई। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना मासी। और कोशिश इतनी जल्दी टूट गई? कोशिश करके कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोशिश करते रहो बेटा, आगे बढ़ो। जो कुछ होना है अपने वक्त पर हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मुझ पे। अगर बात ऐसी है तो प्रॉब्लम उनकी है, फिर हम कोई और स्कूल ढूंढ लेंगे। लेकिन बेटा प्लीज आइंदा ऐसा कभी मत कहना कि तू यहाँ से निकलना नहीं चाहती। पर मासी प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम मेरी है। क्यों? मुझे में कुछ ठीक नहीं है, मैं उनके जैसे नहीं हूँ मासी, इसलिए वो लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। I wanted you to check this particular. Sir. Mr. Sharma, you carry on. I'll speak to you later. Okay, fine. Come on, Visha, sit. हमारी कुछ बातें बाकी रह गई हैं। असाइनमेंट के बारे में मैं रिपीट भी कर सकती हूँ, पर अगर आप चाहे आप मुझे फेल भी कर सकते हैं। असाइनमेंट परफेक्ट है। Really? Yes. और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। I think you are brave. Thanks. Yes, brave. अब तुम मुझे ये समझाओ कि तुम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या कर रही थी? I'm waiting. Answer me. एक्चुअली मैं भूल गई कि मैं वहाँ कर क्या रही थी। बैड मेमोरी यू सी। योगा, जॉग, वॉक, बर्ड वॉचिंग की ट्री प्लांटिंग, ऐसा ही कुछ है। सच अन्वेषा, झूठ नहीं। आई डोंट रिमेम्बर, पर जो भी मैं बोलूँगी आपको झूठ ही लगेगा। देखो अन्वेषा, मैं तुम्हारे डिसीजंस तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए पूरी एनर्जी से लड़ो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती हैं इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितनी एनर्जी और कितनी लड़ाई ठीक है, बस वो सोच लो। आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रेवरी अपनी जगह है और भटक जाना अपनी जगह पर। तुम इंटेलिजेंट हो, खुद सोचो और दिमाग से काम लो। कूल। आई मीन ठीक है, मैं सोचूं। Hey Tia, look at this. Hi. रणवीर के लिए सिर्फ एक दो चीजें हैं। उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। नाइस ना? मैंने तो सुना था कि लड़का लड़की के लिए गिफ्ट लाता है। तुम तो टिया हो जाओ ना, इसलिए तुम्हारा कुछ हैपनिंग केस है। एनीवे, ये 21st सेंचुरी है और बॉयज एंड गर्ल्स के रूल्स बदल रहे हैं। श्योर बेब्स, इसलिए तुम ऐसे एक्ट करती हो जैसे रणवीर सिसोदिया ही एक बॉय है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। यू नो व्हाट, रणवीर बिल्कुल सही कहता है। क्या? कि तुम लड़कों के बारे में कुछ जानती ही नहीं। वो ये भी कहता है कि तुम किसी भी लड़के के साथ ऑनेस्ट फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, क्योंकि बस मतलब? सुनना ही है, क्योंकि तुम ऑल ओके नहीं हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है जिसे डॉक्टर्स हिस्टेरिकल कहते हैं। तुम क्या उसकी सारी बातें मानती हो? फ्रेंडशिप को भूल गई? फ्रेंडशिप की बात नहीं है, वो कहता है कि तुम ऐसी लड़की हो जो किसी भी लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती। यू आर स्टिल वेरी मैच्योर।
अरे वो तुम्हारी हेल्प के लिए कह रहा है। remake, 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 remake.